आज का विषय है कि हमें किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि भगवान साकार है, उनका रूप है। आप भगवान के आर्चर विग्रह की पूजा कर सकते हो, या अगर आप घर में अपने आप को मूर्ति रखने के योग्य नहीं समझते तो भगवान की तस्वीर घर में रख सकते हो। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाओ और भगवान की मूर्ति की पूजा करो। जो खाओ उसको भगवान के चरणों में अर्पण करो। किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए भगवान साकार है, रूप है, वो दिव्य है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं व्यतीतात्मतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैतिममेति स रजुना। मेरा आना जाना दोनों ही दिव्यम है। फिर भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ। तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का क्या अर्थ? जो सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो हर स्थिति में हर कार्य के साक्षी हैं। खास करके परमात्मा के रूप में वो हर व्यक्ति के कार्य की नजर रखते हैं। भगवान के हजारों नाम हैं, जिनमें एक नाम है सर्वज्ञ है, पुरातन, जो कि सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने पुरुष है, पर दिखते हैं युवक के समान। आपने कभी भगवान कृष्ण की तस्वीर देखी है सफेद बालों के साथ, या दांत के बिना, या गहरे चीक्स अंदर हो गई हैं? नहीं। आप बुढ़ापेपन के लक्षण कभी नहीं देखे, क्योंकि कभी वो बूढ़े होते ही नहीं है। प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भौतिक दृष्टि से भगवान की आयु लगभग 128 साल की थी, पर वो दिखते थे कैसे? बिल्कुल जैसे कि वो 20 साल के हैं। तो अद्य पुराना पुरुषम नव यौवनम छ, सबसे पुराने पुरुष हैं, पर वो दिखते हैं बिल्कुल युवक के समान। जितना हम गहराई से इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, उतनी अधिक मात्रा में भगवान की महिमा को समझ सकेंगे। भगवान को समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने स्वयं व्यासदेव के रूप में वैदिक शास्त्रों की रचना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोग, कम बुद्धि के लोग क्या सोचते हैं कि मैंने सृष्टि का उत्पादन किया है, पर मैंने नहीं किया, परम भगवान ने किया है। अद्य पुराण पुरुषम नव यौवनम च, युवक है। और क्या? ईश्वर पारमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि नादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हर चीज के वो कारण है, पर हर चीज का कारण होते हुए भी उनका कोई कारण नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं, तुम कहते हो कि देवताओं के कारण भगवान है, तो भगवान के कारण कौन है? बताओ हमें। तो भगवान का कोई कारण ना है, ना हो सकता है, इसीलिए वो परम भगवान माने जाते हैं। जो देवता और देवियां हैं वो भगवान के अधीन हैं। वो ना तो भगवान से स्वतंत्र हैं, ना ही वो भगवान के समान है। तो जो वर देवता देवियों द्वारा प्राप्त होता है, परम भगवान की आशीर्वाद के कारण ही वो वर हमें प्राप्त होता है। हम वैष्णव को समझना चाहिए कि भगवान ना ही सर्वज्ञ है, ना ही पुरातन है, पर वो नियंता भी है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में केवल इतनी छूट है कि आप भगवान के आदेश का पालन करो या विरोध करो, बस। उसके पार आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, उनमें अगर कोई कमी भी हो तो इसे मैं पूरा कर देता हूं। तो जब भगवान देखते हैं कि हमारे में भावना है उनकी सेवा करने की, तो वो हमें बुद्धि देते हैं
जिसके द्वारा हम उनकी सेवा कर सकें। अगर हमारे में कोई कमी है तो कमी भी दूर हो जाती है अगर हम श्रद्धा के साथ भगवान के शरणगत हो। प्रत्येक का पालन करता कौन है? परम भगवान है प्रत्येक के पालन करता। भगवान को हमें अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो भौतिक बुद्धि से परे है। इसीलिए भक्त जो है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार परम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। वो अपने भौतिक बुद्धि से नहीं मापते। जो भौतिक बुद्धि से मापने का प्रयास करते हैं वो कभी भगवान को नहीं समझ सकेंगे। भगवान के अनेक गुण हैं। पराशर मुनि जी कहते हैं ऐश्वर्य से समाग्र से वीर यशा ज्ञान वैराग्य चैव सन्ना भागा इतना। और वो भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप के हैं। तो भगवान हमें इस महत्वपूर्ण श्लोक में ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें उनका स्मरण करना चाहिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,